तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज दिनांक 14 मार्च 2022 की सुबह प्रसारित डेली उत्तराखंड क्विज सेट क्रमांक 29 में गलत फाइल अपलोड होने की वजह से कुछ गलतियां रह गई थी। इस गलती के लिए समस्त ग्रीनटन परिवार आपसे क्षमा चाहता है। आपके सुनहरे भविष्य के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हमने उस वीडियो को तुरंत चैनल से हटाया। वह वीडियो की सही फाइल को आज शाम 6 बजे फिर से प्रसारित किया जा रहा है। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 29 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का क्विज शुरू होने से पहले आपको मैं बता दूं कि आज के 30 प्रश्न उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए दिए गए यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इससे पहले हमने एक और हिस्ट्री की उत्तराखंड इतिहास से संबंधित 30 वन लाइनर प्रश्न की एक वीडियो बनाई थी और आज ये दूसरी वीडियो है। आज का पहला प्रश्न है ऋषिकेश रुद्रप्रयाग रेलवे मार्ग तथा टनकपुर बागेश्वर रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण की योजना किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर है डिप्टी कमिश्नर जीएम क्ले के द्वारा। और कब की गई थी? 1911 में। इससे पहले यूके ट्रिपल एससी ने कन्नड़ सह के पेपर में पूछा था कि ऋषिकेश रुद्रप्रयाग रेलवे मार्ग का निर्माण कब किया गया या किसके द्वारा किया गया था? तो वहां आयोग ने आंसर माना था जीएम क्ले। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि ऋषिकेश रुद्रप्रयाग रेलवे मार्ग तथा टनकपुर बागेश्वर रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण की योजना किसने बनाई थी? तो डिप्टी कमिश्नर जीएम क्ले के द्वारा। और कब बनाई गई थी? 1911 में। ठीक है। और जीएम क्ले की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिमालय भ्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली सड़क का निर्माण कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1827 से 1828 के बीच में। तो इस समय कुमाऊं कमीशन में किस कमिश्नर का कार्यकाल चल रहा था? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल का कार्यकाल 1816 से 1835 के बीच में है। ठीक है। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी चीजों को करवाया था, बहुत सारे कार्य करवाए थे, जैसे हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली सड़क का निर्माण भी किया गया था 1827 से 1828 में। उसके बाद 1830 में ट्रेल पास के द्वारा ट्रेल पास दर्रे की खोज की गई थी मल्ल सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है कटकू नौला यानी कि कटकू नौला कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कटकू नौला का निर्माण किस जन शासक ने किया था? तो इसका सही उत्तर है भारती चंद ने। और भारती चंद से संबंधित एक प्रश्न और है कि 12 वर्ष युद्ध किस जन शासक से संबंधित है? तो भारती चंद से। नेक्स्ट प्रश्न है किस जन शासक के समय जागेश्वर मंदिर तथा धर्मशाला का निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर है रत्न चंद के द्वारा। यहाँ जागेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जागेश्वर मंदिर जो है आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है और जागेश्वर मंदिर जो है जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। और जागेश्वर मंदिर को प्राचीन काल में डारू का वन भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि जागेश्वर मंदिर के ठीक पीछे देवदार के वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है सिरती नामक कर 1670 ईस्वी में किस जन शासक ने लगाया था? तो बाज बहादुर चंद ने। ठीक है। जो सिरती है, सिरती एक नगद कर है और सिरती नामक कर बाज बहादुर चंद ने अपने शासनकाल में 1670 ईस्वी में लगाया था। ठीक है। यहाँ बाज बहादुर चंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो बाज बहादुर चंद का जो कार्यकाल है 1638 से 1678 के बीच में है। तो बाज बहादुर चंद ने 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गोड भूमि दान दी थी, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल में कत्यूरों का दमन किसने किया था? ठीक है। तो गढ़वाल में कत्यूरों का दमन किसने किया था? तो तीलू रोतेली ने। ठीक है। तो तीलू रोतेली है उत्तराखंड की झांसी की रानी भी है और तीलू रोतेली है आपके किस जन शासक से संबंधित है? तो बाज बहादुर चंद से संबंधित है। ठीक है। और तीलू रोतेली का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1661 को और तीलू रोतेली की मृत्यु 1682 में हुई थी। ठीक है। और तीलू रोतेली की मृत्यु जो है आपका पूर्वी नया नदी के तट पर हुई थी रामू रजवार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं में तुर्कों का दमन किसने किया था? ठीक है। तो कुमाऊं में तुर्कों का दमन किसने किया था? तो जिया रानी ने किया था। और जिया रानी की याद में मेला जो लगता है आपका रानी बाग में लगता है, जो रानी बाग है आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में
जब प्लासी का युद्ध, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हो रहा था, तो उस समय कुमाऊं में किस चंद राजा का शासनकाल था? तो इसका सही उत्तर है दीपचंद का। नेक्स्ट प्रश्न है, पवार वंश में चणु का अर्थ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि पवार वंश में चणु का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है तीव्रगामी संदेश वाहकों को। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी का पुराना दरबार का निर्माण किस टिहरी राजा के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सुदर्शन शाह के द्वारा। और कब? 1848 में। ठीक है, तो राजा सुदर्शन शाह जो है आपके पवार वंश के 55वें क्रम के राजा हैं और सुदर्शन शाह का कार्यकाल 1815 से 1859 के बीच में है। ठीक है, और सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को की थी और सुदर्शन शाह ने टिहरी का पुराना दरबार का निर्माण 1848 में किया था। और सुदर्शन शाह ने 1857 में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया था, यानी कि उनकी पत्नी यानी कि रानी खनीति के द्वारा। और कार्यकाल किसका था? सुदर्शन शाह का। नेक्स्ट प्रश्न है, फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिए, फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिए यूरोपीय पद्धति किस पवार राजा ने लागू की थी? तो इसका सही उत्तर है राजा नरेंद्र शाह के द्वारा। और राजा नरेंद्र शाह का जो कार्यकाल है 1913 से 1946 के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो आगामी पेपर है वहां पे आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत में द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किन शासकों के लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर है कुलिंदों के लिए। ठीक है, कुलिंद राजवंश के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो कुलिंद राजवंश है उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा राजवंश है जो राजनीतिक राजवंश है। ठीक है, आयोग पूछ सकता है और लड़के वही फंस जाएंगे। प्रश्न पूछता है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा राजवंश है जिसको राजनीतिक राजवंश कहते हैं? तो कुलिंद राजवंश है। ठीक है, तो कुलिंद राजवंश की जो 3 प्रकार की मुद्राएं थी, अमोघबूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्तीसगढ़ प्रकार की। कुलिंदों की जो लिपि थी खरोष्टी और ब्राह्मी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुलिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? अमोघबूति। जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कुलिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अमोघबूति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है एडविन टी एटकिंसन के द्वारा। जो कि 26 सितंबर 2021 को सचिवालय सुरक्षा के पेपर में पूछा गया था कि वैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है एडविन टी एटकिंसन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासन इकाई को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कर्मांत। ठीक है, तो कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासन इकाई को कर्मांत कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, लंगूरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो लंगूरगढ़ का युद्ध जो हुआ था आपका 1791 में हुआ था प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच। और लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? 1792 में। हालांकि गोरखों ने गढ़वाल में पहली बार कब आक्रमण किया था? 1791 में। और लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? 1791 में प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, बिशप हीबर ने कुमाऊं की यात्रा कब की थी? बिशप हीबर ने कुमाऊं की यात्रा कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1824 में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नैनीताल में आलू की खेती शुरू करने का श्रेय जाता है? तो इसका सही उत्तर है मिस हेली बर्जर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष छोलिया नृत्य गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में चर्चा का विषय था? तो इसका सही उत्तर है 1970 में। ठीक है, जो कुमाऊं में एक जिला है जिसका नाम है पिथौरागढ़, तो वहां पे छोले नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है और छोले नृत्य को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में चर्चा का विषय कब बना था? 1970 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जौनसार बाबर में दुर्गों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो जौनसार बाबर में दुर्गों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है टिम्बा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर। ठीक है, और कब दिया गया था? 1 अप्रैल 2001 को।
अगर यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के द्वारा दिया गया था, तो गॉडगिल फॉर्मूले के द्वारा। अच्छा, यहाँ प्रश्न दूसरा क्या बन सकता है कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछ सकता आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है 1853 में गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर है कमिश्नर स्टैची के द्वारा। और यह लोहे का जो प्रथम सस्पेंशन पुल था कहाँ बनाया गया था, श्रीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने वेरीनाग में टी गार्डन कब खरीदा था, तो इसका सही उत्तर है 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न है 1838 में किस एक अंग्रेज अधिकारी को चाय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन भेजा गया था, तो इसका सही उत्तर है फॉर्चून को। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि फॉर्चून को जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन के कार्यकाल में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन भेजा गया था, और कब, 1838 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो इसका सही उत्तर है काजी मोइनुद्दीन। नेक्स्ट प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है। ठीक है, इंदा गर्भ ऑफ नंदा देवी राजजात पुस्तक के लेखक है, तो इसका सही उत्तर है चंद्र सिंह नेगी। और कब लिखी गई थी वो पुस्तक, 2013 में। ठीक है, आयोग ने करने से के पेपर में पूछा था कि इंदा गर्भ ऑफ नंदा देवी राजजात पुस्तक के लेखक हैं, तो चंद्र सिंह नेगी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल के लोक नृत्य गीत पुस्तक के लेखक है, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के द्वारा। और कब लिखी गई थी पुस्तक, 1981 में। ठीक है, तो शिवानंद नौटियाल की पुस्तक कौन कौन सी है, गढ़वाल के लोक नृत्य है, और गढ़वाल दर्शन भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, नैफा की लोक गाथाएं भी इनकी पुस्तक है, किसकी, शिवानंद नौटियाल की। नेक्स्ट प्रश्न है कविता में पहाड़ पुस्तक के लेखक है, तो इसका सही उत्तर है चारूचंद चंदोला के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही उत्तर है 7 नवंबर 1929 को। ठीक है, और किस वायसराय के द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, देखो एग्जाम में FRI से संबंधित हर पेपर में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो यहाँ पूछा गया कि FRI का उद्घाटन कब किया गया था, तो 7 नवंबर 1929 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। जो FRI है, FRI का डिजाइन जो है CG ब्लूमफील्ड के द्वारा तैयार किया गया था, और FRI के मुख्य गेट का नाम क्या था, ब्रांडिस गेट। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि झाली माली देवी की पूजा पद्धति किस व्यक्ति के द्वारा पांडुलिपि की खोज की गई थी, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा। और इस प्रश्न को भी आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था। ठीक है, तो आयोग, आपको पता है कि आयोग 10 से 12 प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो झाली माली देवी की पूजा पद्धति किस व्यक्ति द्वारा पांडुलिपि की खोज की गई थी, तो डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।